ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें इंसानी हिम्मत, जिद और जिंदा रहने की चाह अपने चरम पर दिखती है। इसे समझने के लिए शुरुआत से अंत तक का सफर जानना जरूरी है। एरन रॉल्स्टन कौन थे? एरन रॉल्स्टन एक युवा अमेरिकी इंजीनियर और एडवेंचर लवर थे जिन्हें अकेले ट्रैकिंग, क्लाइंबिंग और खतरनाक घाटियों में घूमना बहुत पसंद था। वे अक्सर बिना किसी को बताए अकेले ही दूर दराज के रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाकों में निकल जाते थे। घटना की शुरुआत अप्रैल 2003 में एरन यूटा राज्य के ब्लू जॉन कैन्यन नाम की एक बेहद संकरी और खतरनाक घाटी में अकेले कैन्यनिंग संकीर्ण चट्टानी घाटी में चढ़ाई उतराई के लिए निकले। यह इलाका ऐसा था जहां दूर दूर तक न मोबाइल नेटवर्क मिलता था, न लोग दिखते थे, और एरन ने अपने दोस्तों परिवार को ये भी नहीं बताया था कि वे कहाँ जा रहे हैं। चट्टान के नीचे फंस जाना। घाटी के एक हिस्से में एरन एक पत्थर के ऊपर से नीचे कूदे तो उनके पैरों के नीचे की चट्टान खिसक गई। ऊपर से गिरती हुई भारी चट्टान ने उनका दाहिना हाथ दो दीवारों जैसी खड़ी चट्टानों के बीच बुरी तरह जाम कर दिया और लगभग 360 किलो की यह चट्टान उनके हाथ पर पूरी तरह अटक गई। एरन का शरीर तो आज़ाद था, लेकिन हाथ चट्टान से ऐसा फंसा था कि न वह खींच सकता था, न बाहर आ सकता था। पहले कुछ घंटे और रातें। शुरू में एरन ने पूरी ताकत से कोशिश की, चट्टान को धक्का दिया, खींचा, हिलाने की कोशिश की, अपने पास मौजूद सस्ते मल्टी टूल से चट्टान को काटने या रगड़कर थोड़ा पत्थर हटाने की कोशिश की, लेकिन न चट्टान हिली, न हाथ निकला। उनके पास थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा खाना और एक कैमकॉर्डर व कैमरा था जिससे वे अपनी हालत रिकॉर्ड कर सकते थे। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, रातें ठंडी और दिन रेगिस्तानी गर्मी भरे होने लगे, शरीर कमजोर होता गया और हाथ में खून का बहाव रुककर मांस सूजने और सड़ने लगा। अकेलापन, डर और आखिरी संदेश। कई घंटों बाद एरन को समझ आने लगा कि शायद यहाँ से जिंदा निकल पाना आसान नहीं होगा। उन्होंने अपने कैमरे पर अपने माता पिता, दोस्तों और परिवार के नाम आखिरी संदेश रिकॉर्ड करने शुरू किए, मानो यह उनकी विदाई हो। प्यास बढ़ती गई, पानी लगभग खत्म हो गया, खाना पहले ही दिन खत्म हो चुका था, और वे 5 दिन तक वहीं फंसे रहे। निर्णायक समझ, ये हाथ अब नहीं बचेगा। 2-3 दिन बाद उन्हें महसूस होने लगा कि जिस हाथ पर चट्टान अटकी है वह अब जिंदा नहीं है। खून रुक चुका था, नसें और मांस कमजोर हो चुके थे और सड़न शुरू हो रही थी। इसी के साथ उनके दिमाग में यह विचार उभरने लगा कि शायद जिंदा रहने का एकमात्र रास्ता यही है कि इस हाथ को यहीं छोड़कर खुद को आज़ाद किया जाए। असंभव जैसा फैसला। लगभग 5वें दिन, बेहद कमजोर हालत में, जब शरीर टूट चुका था लेकिन दिमाग में जीना है वाली जिद बची हुई थी, एरन ने एक तरह की भविष्य की झलक महसूस की, जैसे वे खुद को किसी बच्चे के साथ भविष्य में देख रहे हों। इसने उनमें ये यकीन पैदा किया कि वे अगर कोशिश करें तो बच सकते हैं। यहीं से उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो सामान्य इंसान सोचना भी मुश्किल समझेगा। खुद अपने फंसे हुए हाथ को काटकर अलग करना, हड्डियां तोड़ना और हाथ काटना। उनके पास कोई तेज सर्जिकल चाकू नहीं था, बस एक सस्ता मल्टीटूल था जिसकी धार भी बहुत तेज नहीं थी। सीधे हड्डी काटना लगभग नामुमकिन था, इसलिए उन्होंने पहले अपनी फंसी हुई बांह को 2 चट्टानों के बीच इस तरह फंसाकर मोड़ा कि अंदर की दोनों मुख्य हड्डियां रेडियस और अल्ना जोर के प्रेशर से टूट गईं। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे बाहरी त्वचा, मांस और नसों को उस छोटे औजार से काटना शुरू किया। नसें कटने पर उन्हें तेज झटकेदार दर्द महसूस हुआ, लेकिन वे रुके नहीं। करीब 1 घंटे तक भयानक दर्द सहते हुए उन्होंने अपना दाहिना हाथ को हनी के नीचे से अलग कर लिया और तुरंत अपने कपड़ों से बांधकर खून बहने को रोका। घाटी से बाहर निकलने की जंग। हाथ कट जाने के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई थी। अब उन्हें उस संकरी दरार में नीचे से ऊपर की ओर चढ़कर लगभग 15 मीटर की ऊंचाई पार करनी थी। फिर करीब 9 किलोमीटर तक खुले रेगिस्तानी इलाके में एक हाथ से लहूलुहान और बेहद कमजोर हालत में पैदल चलना था। रास्ते में वे प्यास से बेहाल, धूप से जले हुए और थकावट से चूर हो चुके थे, लेकिन फिर भी चलते रहे क्योंकि रुकना मतलब मौत। कई घंटों बाद दूर कुछ पर्यटक दिखे जिन्होंने उनकी हालत देखकर तुरंत मदद बुलाई। रेस्क्यू और अस्पताल। कुछ समय बाद हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू टीम पहुंची और एरन को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका ऑपरेशन और इलाज हुआ। जिस चट्टान ने उन्हें 127 घंटे तक पकड़े रखा था, वह वही घाटी में आज भी मौजूद है और लोग उसे रॉल्स्टन रॉक के नाम से जानते हैं। घटना के बाद की जिंदगी। इस हादसे के बाद भी एरन ने पहाड़ चढ़ना, ट्रैकिंग और साहसिक अभियानों को नहीं छोड़ा। वे मोटिवेशनल स्पीकर बने, किताब लिखी और उनकी इसी सच्ची घटना पर बाद में 127 आवर्स नाम की फिल्म बनी, जिसमें जेम्स फ्रैंको ने उनकी भूमिका निभाई। ये कहानी दिखाती है कि जब सब कुछ खत्म जैसा लगे,
तब भी अगर जिंदा रहने की जिद और हिम्मत बची हो तो इंसान वो कर सकता है जो असंभव लग